हेलो दोस्तों, मैं अनिल आर्यभट्ट अकेडमी में आपका फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप लोगों को पता है कि जनवरी की करंट अफेयर का पहला पार्ट हम पढ़ चुके हैं। आज पढ़ेंगे जनवरी करंट अफेयर का सेकंड पार्ट। हाल ही में उड़ीसा तट से दूर अब्दुल कलाम द्वीप से क्या लॉन्च किया गया? वो क्या गया? सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड टारपीडो सिस्टम। क्या? सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड टारपीडो सिस्टम स्लैट। ठीक है। हाल ही में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति पर अत्याचार के खिलाफ राष्ट्रीय हेल्पलाइन किसने शुरू की है? वो की है सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने। हाल ही में वाराणसी में काशी विश्वनाथ धाम के पहले चरण का उद्घाटन किसने किया है? वो किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। ठीक है, आगे देख लेते हैं। भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड बीपीसीएल ने हरित हाइड्रोजन उत्पादन के लिए किसके साथ सहयोग किया है? वो किया है भाभा परमाणु संधान केंद्र बार्क के साथ। बार्क की फुल फॉर्म क्या होती है? भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। मुख्यालय का है ट्राम्बे, मुंबई महाराष्ट्र में है। स्थापना हुई थी 3 जनवरी 1954 को। और स्थापना की किसके द्वारा गई थी? होमी जहांगीर बाबा के द्वारा। किसके द्वारा? होमी जहांगीर बाबा के द्वारा। हाल ही में भारत की किस महिला ने इजराइल में आयोजित मिस यूनिवर्स 2021 का खिताब जीत लिया है? वो जीता है हरनाज संधू ने। किसने जीता है? हरनाज संधू ने। ठीक है। टाइम ने 2021 पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड किसे दिया है? वो दिया है किसे? टेस्ला के सीईओ एलन मस्क को। या फिर इस तरीके से टाइम के 2021 पर्सन ऑफ द ईयर कौन बने हैं? पर्सन ऑफ द ईयर कौन बने हैं? वो बने हैं एलन मस्क। कौन बने हैं? एलन मस्क। कहाँ की सरकार 100% पेपरलेस हो गई है? वो गई है दुबई की सरकार। कहाँ की? दुबई की सरकार। एब्री ABRY आत्मनिर्भर भारत सरकार भारत रोजगार योजना के तहत सबसे अधिक लाभार्थियों वाले राज्यों की सूची में सबसे ऊपर कौन सा राज्य रहा है? वो रहा है महाराष्ट्र। कौन सा रहा है? महाराष्ट्र। हाल ही में टाइम पत्रिका द्वारा 2021 एथलीट ऑफ द ईयर चुना गया है। किसे चुना गया? अमेरिकी जिम्नास्ट है सिमोन बाइल्स को। दोबारा देख लेते हैं। हाल ही में टाइम पत्रिका द्वारा 2021 एथलीट ऑफ द ईयर चुना गया है। किसे चुना गया है? अमेरिकी जिम्नास्ट सिमोन बाइल्स को। ठीक है, आगे देखते हैं। हाल ही में कहाँ की दुर्गा पूजा को यूनेस्को द्वारा मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में शामिल किया गया है? वो किया गया है कोलकाता की दुर्गा पूजा को। हाल ही में कैबिनेट ने 2021 से 26 के लिए किस योजना के क्रियान्वयन को मंजूरी दे दी है? वो दे दी है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। ठीक है। हाल ही में कैबिनेट ने भारत में किस विकास कार्यक्रम को मंजूरी दी है? वो दी है सेमीकंडक्टर्स और डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम विकास कार्यक्रम। दोबारा पढ़ देता हूँ। हाल ही में कैबिनेट ने भारत के किस विकास कार्यक्रम को मंजूरी दी है? वो दी है सेमीकंडक्टर्स और डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम विकास कार्यक्रम। ठीक है, आगे देख लेते हैं। असम की मनोहरी गोल्ड टी ने रिकॉर्ड बनाया है। वह कितने रुपए प्रति किलो नीलाम हुई या बिकी है? तो बिकी है 1 लाख रुपए प्रति किलो। मतलब देखो, चाय ही क्या कितने रुपए किलो बिकी है? 1 लाख रुपए प्रति किलो। असम की चाय का नाम है मनोहरी गोल्ड। क्या नाम है असम की चाय का? मनोहरी गोल्ड। व्हाट्सएप ने डिजिटल भुगतान तक पहुंच के लिए भारत में कितने गांवों को गोद लेने के लिए पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया है? वो किया है 500 गाँव। 500 गाँव क्या करेगा? व्हाट्सएप गोद लेगा। किसके लिए? डिजिटल भुगतान के लिए। हाल ही में कौन ढाका बांग्लादेश के 50वें विजय दिवस समारोह में शामिल हुए हैं? वो है रामनाथ कोविंद, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। हाल ही में ईरान के चाबहार बंदरगाह के संयुक्त उपयोग पर किन किन देशों की बैठक आयोजित की गई है? मतलब क्या गया? जो चाबहार बंदरगाह बना है उनका संयुक्त उपयोग किया जाएगा। किन किन देशों की बैठक हुई वहाँ पे? वो ही है भारत, ईरान और उज्बेकिस्तान के बीच में। ठीक है, आगे देख लेते हैं। हाल ही में नासा द्वारा लॉन्च किए गए किस अंतरिक्ष यान ने इतिहास में पहली बार सूर्य के कोरोना में प्रवेश किया है? वो किया है पार्कर सोलर प्रोब। कौन सा? पार्कर सोलर प्रोब। हाल ही में किसने 50वें विजय दिवस पर स्मारक डाक टिकट जारी करते हुए तथा 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान शहीदों को उनके सर्वोच्च बलिदान के लिए संसद में श्रद्धांजलि दी है? होती है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने। हाल ही में किसने चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला है? वो संभाला है जनरल मनोज मुकुंद नरवणे ने। कौन? जनरल मनोज मुकुंद नरवणे ने। ठीक है, आगे देखते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा 14 से 16 दिसंबर तक प्राकृतिक खेती पर राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया है? वो किया गया है गुजरात सरकार के द्वारा। किस सरकार के द्वारा? गुजरात सरकार के द्वारा। ठीक है।
आईएमएफ की मुख्य अर्थशास्त्री गीता गोपीनाथ ने भारत के किस नेता से मुलाकात की है? वो की है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से। ठीक है, अगला देखते हैं। हाल ही में किसे इंडस एंटरप्रेन्योर्स TIA से ग्लोबल एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है? दोबारा एक क्वेश्चन दोबारा पढ़ लेते हैं। हाल ही में किसे इंडस एंटरप्रेन्योर TIE से ग्लोबल एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड मिला? वो मिला कुमार मंगलम बिरला को। किसे मिला है? कुमार मंगलम बिरला को। विश्व बैंक ने सबसे गरीब देशों को कोविड-19 संकट से उभारने के लिए कितने रुपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है? वो दी है कितने रुपए की घोषणा की? वो की है 93 अरब डॉलर। कितने? 93 अरब डॉलर। ठीक है। हाल ही में संसद ने सरोगेसी विनिमय विधेयक, सरोगेसी के बारे में बता चुका क्या होती है, 2019 पारित किया, जिसमें कम से कम कितने साल के लिए कानूनी रूप से वैवाहिक केवल भारतीय जोड़े को ही सरोगेसी का विकल्प चुन सकते हैं, वो चुन सके हैं 5 साल। मतलब देखो दोबारा पढ़ लेते हैं। हाल ही में संसद ने सरोगेसी विनियमन विधेयक 2019 पारित किया, जिसमें कम से कम कितने साल के लिए कानूनी रूप से विवाहित केवल भारतीय जोड़े ही सरोगेसी के विकल्प को चुन सकते हैं, वो चुन सकते हैं 5 साल। हाल ही में न्यूज़पेपर सोसाइटी ने किसे अपना अध्यक्ष चुना है? वो चुना है द इकोनॉमिक टाइम्स के मोहित जैन को। हाल ही में नई दिल्ली में भारत और किस देश के बीच तीसरी वार्षिक रक्षा वार्ता आयोजित की गई? वो की गई फ्रांस सरकार से। ठीक है, आगे देख लेते हैं। हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किस देश में श्री रमन्ना काली मंदिर का उद्घाटन किया है? वो किया है ढाका, बांग्लादेश में। हाल ही में किस देश ने अपने राष्ट्रीय दिवस पर PM मोदी को अपना सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार नागदक पेलजी खोरलो प्रदान किया? वो किया है भूटान ने। ठीक है, भूटान डे बनाया गया है 17 दिसंबर को। कब बनाया गया भूटान डे? 17 दिसंबर को। भारत सरकार ने 6780 मेगावाट की परमाणु ऊर्जा को या परमाणु ऊर्जा क्षमता को बढ़ाकर 2031 तक कितना मेगावाट करने की घोषणा की है? वो की है 22,480 मेगावाट। हाल ही में तमिलनाडु सरकार ने राज्य गीत के रूप में किस गीत को अपनाने की घोषणा की है? वो की है तमिल थाई वस्तु। क्या है? तमिल थाई वस्तु। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग CCI ने कुछ उल्लंघनों के लिए अमेजन पर कितने रुपए का जुर्माना लगा दिया? वो लगा दिया 202 करोड़ रुपए का। कितने का? 202 करोड़ रुपए का। CCI की फुल फॉर्म होती है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। स्थापना हुई थी 14 अक्टूबर 2003 को। मुख्यालय है नई दिल्ली में। अध्यक्ष है अशोक कुमार गुप्ता। ठीक है, आगे देख लेते हैं। हाल ही में कब गोवा मुक्ति दिवस को भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा किए गए ऑपरेशन विजय की सफलता को चिन्हित करने के लिए मनाया गया है? वो मनाया गया 19 दिसंबर को। ठीक है, गोवा फ्री हुआ था 19 दिसंबर 1961 को। और किसके कब्जे में था? जो पुर्तगाली थे उनके कब्जे में, पुर्तगीज के कब्जे में था। ऑपरेशन विजय चलाया गया था भारतीय नौसेना ने। ठीक है, किसने चलाया? भारतीय नेवी ने चलाया था। हाल ही में स्पेस एक्स ने कितने स्टारलिंक उपग्रह लॉन्च किए हैं? वो किए हैं 52 उपग्रह। कितने? 52 उपग्रह। स्पेस एक्स के बारे में देख लेते हैं। क्या स्पेस एक्स? स्पेस एक्सप्लोरेशन टेक्नोलॉजीज कॉरपोरेशन। क्या है? कॉरपोरेशन। मुख्यालय है हावथॉर्न, कैलिफोर्निया में। स्थापना हुई थी 14 मार्च 2002 को। संस्थापक है एलन मस्क। हाल ही में भारत सरकार ने कब से कब तक सुशासन सप्ताह मनाया? वो मनाया 20 से 26 दिसंबर तक। कब? 20 से 26 दिसंबर तक। जम्मू और कश्मीर पर परिसीमन आयोग ने 2011 की जनगणना के अनुसार कितनी अतिरिक्त विधानसभा सीटें बढ़ाने का प्रस्ताव दिया है? अगर जम्मू कश्मीर के लिए बात करें तो वो है 6 और कश्मीर के लिए जम्मू के लिए बात करें तो 6 और कश्मीर के लिए है 1। अगर पूछा जाए परिसीमन आयोग की स्थापना हुई थी 1951 में। मुख्यालय है नई दिल्ली में। हाल ही में किसे चीन में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है? वो किया गया प्रदीप कुमार रावत को। किसे? प्रदीप कुमार रावत को। ठीक है, हाल ही में एशियाई विकास बैंक ADB ने भारत में शहरी सेवाओं तक पहुंच में सुधार के लिए कितने रुपए के ऋण की मंजूरी प्रदान की है? वो की है 350 मिलियन डॉलर। कितने रुपए की? 350 मिलियन डॉलर। ठीक है, हाल ही में किस भारतीय ने उत्तर प्रदेश में मेरठ को प्रयागराज से जोड़ने के लिए या जोड़ने वाले 594 किलोमीटर लंबे गंगा एक्सप्रेसवे की 464 किलोमीटर के निर्माण का अनुबंध हासिल किया है? वो किया है अडानी। मतलब देखो, जो ये है गंगा एक्सप्रेसवे है, ये है 594 किलोमीटर। इसमें से पूछा गया कि 464 किलोमीटर कौन बनाएगा? वो बनाएगा अडानी एंटरप्राइजेस। कौन बनाएगा? अडानी एंटरप्राइजेस। हाल ही में किस देश के अंतरिक्ष पर्यटक यूसाकू मेजावा और योजो हिरानो अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर 12 दिन बिताने के बाद सुरक्षित रूप से पृथ्वी पर लौट आए हैं? वो है कहाँ के? जापान के। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस कब मनाया है? वो मनाया 20 दिसंबर को। कब बनाया है? 20 दिसंबर को।
संयुक्त राष्ट्र की जो स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को। इनके जनरल जो सेक्रेटरी हैं वो है एंटोनियो गुटेरस। ये कहाँ के हैं? पुर्तगाल के। एंटोनियो गुटेरस कहाँ के हैं? पुर्तगाल के। इसका जो हेड ऑफिस पूछा जाए तो वो कहाँ है? न्यूयॉर्क में। कहाँ है मुख्यालय? न्यूयॉर्क में। हाल ही में किसी उत्तराखंड का नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है, वो किया है क्रिकेटर ऋषभ पंत को। हाल ही में पीएम मोदी ने किस योजना के तहत एसएचजी स्वयं सहायता समूहों के बैंक खातों में 1000 करोड़ ट्रांसफर किए हैं? तो क्या है? DAYNRLM, DAYNRLM। मतलब योजना का नाम क्या है? दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन। हाल ही में उत्तर प्रदेश में पीएम ने किस योजना के तहत लाभार्थियों को उनके जीवन के विभिन्न चरणों में सशर्त नगद हस्तांतरण प्रदान करने के लिए 20 करोड़ रुपए से अधिक रुपए जारी किए हैं? वो किए हैं मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के तहत। ठीक है, आगे क्या है? हाल ही में किस राज्य ने 3 नए जिले तस्मेन्यू, न्यूलैंड, चुमके, दीमा बनाए हैं? वो बनाए हैं नागालैंड ने। मतलब नए जिले किस राज्य में बने हैं? वो बने हैं नागालैंड में। नाम क्या है? तस्मेन्यू, न्यूलैंड और चुमके दीमा। क्या नाम है? चुमके दीमा। हाल ही में बच्चों और महिलाओं की सुरक्षा के लिए दिल्ली पुलिस प्रमुख कौन है? दिल्ली पुलिस कमिश्नर राकेश अस्थाना ने कौन सा प्रोजेक्ट लॉन्च किया? वो लगाया है अभय प्रोजेक्ट लॉन्च किया। कौन सा प्रोजेक्ट लॉन्च किया है? अभय प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। हाल ही में डीआरडीओ ने उड़ीसा के तट से दूर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप से 150 से 500 किलोमीटर रेंज की स्वदेशी रूप से विकसित सतह पर मार करने वाली किस मिसाइल का पहला उड़ान परीक्षण किया है? वो किया है प्रलय। मिसाइल का नाम क्या है? प्रलय। अब थोड़ा डीआरडीओ के बारे में पढ़ लेते हैं। डीआरडीओ क्या है? डीआरडीओ की फुल फॉर्म होती है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना हुई थी 1958 में। मुख्यालय है नई दिल्ली में। चेयरमैन है जी सतीश रेड्डी। क्या नाम है चेयरमैन का? जी सतीश रेड्डी। और इसका जो मोट्टो है वो क्या है? स्ट्रेंथ ओरिजिन इज इन साइंस। स्ट्रेंथ ओरिजिन इज इन साइंस। ठीक है, आगे। हाल ही में कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किस पुस्तक का विमोचन किया? वो किया स्पाइसेस स्टैटिस्टिक्स एट ग्लांस 2021। नाम क्या है? स्पाइसेस स्टैटिस्टिक्स एट ग्लांस 2021। ठीक, आगे देखते हैं। हाल ही में सोनी पिक्चर्स नेटवर्क्स इंडिया और किस ने विलय समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? वो किए हैं जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेज लिमिटेड ने। मतलब किस किस के बीच में जो समझौता हुआ है, जो आपस में वो हुआ है विलय किया समझौता, किस किस के बीच में वो विलय हुआ है? सोनी पिक्चर्स नेटवर्क्स इंडिया और जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेज लिमिटेड। हाल ही में ढाका में आयोजित एशियाई चैंपियनशिप ट्रॉफी पुरुष हॉकी टूर्नामेंट में भारत ने कौन सा पदक जीता है? वो जीता कांस्य पदक। कौन सा पदक जीता है? कांस्य पदक। किसको हराया भारत ने? भारत ने हराया पाकिस्तान को 4-3 से। फाइनल किस किस के बीच में हुआ? यहाँ पे फाइनल हुआ जापान और दक्षिण कोरिया के बीच में। हाल ही में किसने स्वदेशी हवाई लक्ष्य अभ्यास का परीक्षण किया? वो किया डीआरडीओ ने। किसने किया है? डीआरडीओ ने। हाल ही में हरियाणा सरकार ने शराब पीने की उम्र 25 वर्ष से घटाकर कितनी कर दी है? वो कर दी गई 21 वर्ष। कितनी कर दी गई है? 21 वर्ष। हाल ही में पीएम मोदी ने वाराणसी में 2095 करोड़ रुपए की कितनी विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया है? वो किया है 27 विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया है। 23 दिसंबर को 5वां सिद्ध दिवस बनाया गया। क्या बनाया गया? 23 दिसंबर को 5वां सिद्ध दिवस बनाया गया। सिद्ध क्या है? यह एक क्या है? भारतीय प्राचीन चिकित्सा प्रणाली है सिद्ध। हाल ही में किसने 82 किलोमीटर लंबे दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया है? वो किया है नितिन गडकरी ने। किसने किया है? नितिन गडकरी ने। ठीक है, आगे देखते हैं। भारत ने सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल प्रलय का कौन सा उड़ान परीक्षण किया? वो किया है दूसरा। कौन सा उड़ान परीक्षण किया है? दूसरा। हाल ही में किस युद्धपोत को 32 साल की सेवा के बाद विशाखापत्तनम से सेवामुक्त कर दिया गया है? तो नाम रहेगा युद्धपोत का INS खुखरी। क्या नाम है? INS खुखरी ने कितने साल सेवा दी? वो दी है 32 साल सेवा दी है। ये क्या था? एक युद्धपोत है। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। ये दुनिया के 30 चक्कर लगाने के बराबर दूरी की तय करो। मतलब कितना चला ये? मतलब ऐसा इतना चला है जैसे इसने क्या कर लिया? दुनिया को 30 बार घूम लिया हो। ठीक है, कमीशन कब हुआ था? ये शामिल कब हुआ था? बेड़े में हुआ था 16 जुलाई 1958 को। कब शामिल हुआ था? 16 जुलाई 1958 को। ठीक है, श्रीनगर जम्मू कश्मीर में 126 साल पुराना कौन सा चर्च 35 साल बाद फिर से बहाल कर दिया गया है? नाम है सेंट ल्यूक चर्च। क्या नाम है? सेंट ल्यूक चर्च। और कहाँ? ये जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया गया? वो मनाया गया 24 दिसंबर को। कब मनाया गया? 24 दिसंबर को। ये राष्ट्रीय है। और अंतर्राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है 15 मार्च को। कब मनाया जाता है? 15 मार्च को। हाल ही में किस क्रिकेटर ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है? वो कर दी है स्पिनर हरभजन सिंह ने। क्रिकेट में क्या फेंकते थे? स्पिन गेंदबाजी करते थे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा रक्षा प्रौद्योगिकी और
परीक्षण केंद्र और डीआरडीओ के ब्रह्मोस विनिर्माण केंद्र की आधारशिला रखी है। ये रखी है कहाँ पे? लखनऊ में। हाल ही में किस क्रिकेट खिलाड़ी का 89 साल की उम्र में निधन हो गया है? इंग्लैंड के पूर्व कप्तान रे इलिंगवर्थ का। ठीक है। हाल ही में प्रधानमंत्री ने कहा 11,000 करोड़ रुपए की जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन और शिलान्यास किया। ये किया हिमाचल प्रदेश के मंडी में। कहाँ किया? हिमाचल प्रदेश के मंडी में। ठीक है, आगे देख लेते हैं 160वां क्वेश्चन। एचडीएफसी बैंक ने किस के साथ अर्ध शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सेवाओं से वंचित और कम सेवा वालों को अपनी बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए समझौता किया है? किसके साथ किया है? इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के साथ। किसके साथ? इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के साथ, आईपीपीबी के साथ। ठीक है, एचडीएफसी के बारे में जान लेते हैं। एचडीएफसी की जो स्थापना हुई थी अगस्त 1994 में हुई थी। मुख्यालय है मुंबई के अंदर। चेयरमैन है अतानु चक्रवर्ती। ठीक है, और आईपीपीबी के बारे में जान लेते हैं। स्थापना हुई थी 1 सितंबर 2018 को। मुख्यालय है नई दिल्ली के अंदर। चेयरमैन है एएन नंदा। क्या नाम है चेयरमैन का? एएन नंदा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रधानमंत्री ने 356 किलोमीटर लंबी बीनापन की मल्टी प्रोडक्ट पाइपलाइन परियोजना का उद्घाटन किया गया है। ये कहाँ है? ये कहाँ है? कानपुर, उत्तर प्रदेश के अंदर इसका उद्घाटन किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि मेट्रो रेल परियोजना के 9 किलोमीटर पूरे हो चुके खंड का उद्घाटन किया। ये किया है कानपुर में। हाल ही में बुकर पुरस्कार विजेता उपन्यासकार केरी हुल्मे का 74 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। वो किस देश के थे? वो थे न्यूजीलैंड के। कहाँ के थे वो? न्यूजीलैंड के। पेंशन फंड नियामक पीएफआरडीए जल्द ही किस योजना के ग्राहकों को एक वित्तीय वर्ष के दौरान 4 बार निवेश पैटर्न बदलने की अनुमति देगा? वो देगा एनपीएस, नेशनल पेंशन सिस्टम। ठीक है, आगे देखते हैं। हाल ही में नमिता गोखले ने अपने किस उपन्यास के लिए अंग्रेजी का साहित्य अकादमी पुरस्कार 2000 जीता है? वो जीता है थिंग्स टू लीव बिहाइंड। थिंग्स टू लीव बिहाइंड पूछ लिया जाएगा। नमिता गोखले ने क्या लिखा है? उपन्यास लिखा है। किस में लिखा है? इंग्लिश में लिखा है। और किसने दिया इसको पुरस्कार? उसको पुरस्कार दिया साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021। किताब का नाम क्या है? जो उपन्यास का नाम क्या है? थिंग्स टू लीव बिहाइंड। ठीक है। हाल ही में किसने साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार, इसी का साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार अपनी पुस्तक किसके लिए? ए बर्निंग के लिए जीता है। उनके नाम क्या? उनका नाम है मेघा मजुमदार। क्या नाम है? मेघा मजुमदार। हाल ही में साहित्य अकादमी ने बाल साहित्य पुरस्कार, देखिए ये है साहित्य अकादमी पुरस्कार, ये है युवा पुरस्कार और ये है बाल साहित्य पुरस्कार 2021। अनीता वचरजानी को कौन सी पुस्तक के लिए मिला है? तो अनीता वचरजानी को मिला है, पुस्तक का नाम है अमृता शेरगिल रिबेल विद ए पेंट ब्रश। रिबेल विद ए पेंट ब्रश इंपॉर्टेंट है। ठीक, आगे देखते हैं। हाल ही में उत्तर प्रदेश के झांसी रेलवे स्टेशन का नाम बदल कर क्या कर दिया गया है? वो कर दिया गया वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन। झांसी रेलवे स्टेशन का नाम बदल दिया गया है, बदल के क्या कर दिया गया है? वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन। ठीक, अगला। कौन निशस्त्रीकरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में भारत के लिए नए स्थायी प्रतिनिधि होंगे? वो रहेंगे अनुपम रे। कौन रहेंगे? अनुपम रे। ठीक है दोस्तों, 170 क्वेश्चन हो गए हैं। जनवरी करंट अफेयर के लिए इतना ही। ठीक है, आप लोगों का धन्यवाद। थैंक यू।